एक बार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उनसे कहा, वैद्य जी से, वैद्य जी आजमगढ़ में रहते थे, जो मालिक का इलाज करते काम करते रहे। वो अभी वो नहीं है। ठीक, क्या फिलास ऊपर से ले लो, वो आ रहे अभी, तभी देंगे। बैंक गए हुए हैं। तो मालिक काफला लेके गए, और जब लेके गए तो रास्ते में तिवारी वारी जी से कहा, तुम लोग वापस चले जाओ। अब मालिक की गाड़ी अकेले वहां से गायब हो गई। अब गायब हुई तो गाड़ी कहाँ गई? आजमगढ़। आजमगढ़ आजमगढ़ नहीं, मालिक की गाड़ी मतलब गायब हो गई रास्ते से। अच्छा, काफले को तिवारी जी से कहा, तुम लोग वापस चले जाओ। अच्छा, काफिले से गए हो। तो मालिक की गाड़ी पहुंच गई कहाँ? बंगलोर। अच्छा, और जब बंगलोर पहुंच गई, संगत सब इधर लौट के आ गई काफले की। लोग कहने लगे, यार मालिक अकेले चले गए, क्या हो गया, क्या बात हो गया। 2-3 दिन के बाद खबर आ रहा कि मालिक की तबीयत खराब हो गई। अब मालिक कहाँ है, किस जगह, कुछ पता नहीं। यही खबर मिला, तबीयत खराब हो गई है। तो आजमगढ़ के जो वैद्य जी थे, उनको फोन आया। मालिक ने कहा, वैद्य जी ठीक हो? बोले, हाँ मालिक ठीक है, हजूर बताइए क्या सेवा है। बोले, मेरी स्वास्थ्य बहुत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई है, तुम तो तुरंत बंगलोर आ जाओ। अब भाई जी बेचारे अनपढ़ आदमी, नवज पकड़ने वाला, वो बोला, हजूर मैं बंगलोर आ जाऊं? बोले, हाँ भाई जी तुम बंगलोर आ जाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब संगत बैठ गई, सब भाई बंगलोर भगत जी को बुलाया। अब भगत जी कह रहे, मैं बंगलोर जाऊं तो कैसे जाऊं, मैं दिल्ली तक नहीं देखा हूं, मथुरा तक चला जाता हूं सबके साथ। फिर मालिक ने भगत जी से कहा, ये बताओ तुम्हारे पास पैसे हैं? तो बोले, हजूर पैसे हैं। तो बोले, कितने पैसे हैं? तो बोले, 250-300 रुपये हैं। बोले, 250-300 रुपये में क्या होगा, तुम आ पाओगे? तो बोले, हजूर आप बताइए, ये हिसाब कहिए। बोले, देखो संगत का पैसा है तो मतलब। तो बोले, हाँ हजूर संगत का पैसा है। तो बोले, संगत के पैसे में से पैसे ले लो और संगत के पैसे से आ जाओ। तो बोले, हजूर ये चरण सेवा भी। बोले, नहीं चरण सेवा मत छूना, मेरी बात। बोले, चरण सेवा मत छूना, जो संगत के खर्चे का पैसा उसमें लेके आ जाओ। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे उनको कुछ पैसा दिया, उनका टिकट कटा दिया। कहाँ का? दिल्ली का। मंगलोर गाड़ी चलती नहीं उस समय। आज जब वहां तक चले वो, तो कह रहे, हे मेरे माई बाप, मैंने दिल्ली कभी देखा नहीं, मैं दिल्ली में जाके कहाँ कहाँ किससे मिलूंगा। अब ये फिर बात आई, तो फिर मालिक को फोन वहां से टेलीग्राम लोगों ने किया, हजूर भगत जी तो कह रहे मैं दिल्ली देखा नहीं, जाऊंगा कैसे। बोले, उनको कह दो चिंता मत करें, एक अपने कंधे पे झंडा, एक कंधे पे जय गुरुदेव नाम का झंडा लेकर के वहां पे गाड़ी पे बैठ जाए, वो झंडा उनको बंगलोर तक ले आएगी, बंगलोर तक ले आएगी। वो बड़े जी की तो हवा करा, अकेले जाना है, टिकट कटा दिया, गाड़ी बैठा दिया, झंडा कंधे पे लिया है, अब मालिक को याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जब दिल्ली पहुंचे, 3 VIP गाड़ियां बाहर आकर के खड़ी हो गई, और प्लेटफार्म पे झंडा लेने वाले आदमी को खोजने लगे लोग कि कौन आदमी आया झंडा लेते। अब वो सब देखे, अरे वो बुढ़ा झंडा लेके घूम रहा है। उसके पास पहुंचे, जय गुरुदेव किया। भगत जी को थोड़ी तसल्ली मिली। बोले, भाई जी को बड़े जय गुरुदेव। तो बोले, आप आजमगढ़ से आए? हाँ भैया, कौन भेजा आपको, कैसे आए? बोले, ये सब तो बाद में पूछना, मेरे साथ चलो, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको बुला रखा है। तो बोले, वो तो हमको बंगलोर के लिए बोला है। बोला, हाँ बंगलोर ही जाना है आपको। थोड़ी सहारा मिली उनको। अब वो गए तो लग्जरी गाड़ी सारी, उस समय मायावती का
सरकार था, उनका पीए लेने गया था, मायावती का पीए, 3 गाड़ियां लेकर के बैठाया। भगत जी की तो हालत खराब कि दादा ये कहाँ में गाड़ी बैठ लिया हूँ, चू 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 चू। आप पहुंचते पहुंचते जब वहां पहुंचे तो मतलब जो है वहां वीआईपी भगत जी ने कहा भैया मैं कहीं गलत जगह तो नहीं फंस गया, मैं कहीं खाता पीता नहीं हूँ, ये मैं कहाँ फंस गया मतलब। फिर उनके स्वागत अगर बोले भगत जी, बोले क्या, बोले आप तैयार रहना, सवेरे आपकी 6 बजे फ्लाइट है। बोले क्या भाई, क्या चीज है? क्या क्या चीज है? तो बोले फ्लाइट। बोले फ्लाइट क्या? तो बोले वो हवाई जहाज पे बैठ के जाना पड़ा। अरे बोले हे भैया, रेलगाड़ी तो बैठने नहीं रहता था तो करो फ्लाइट पे बैठना पड़ेगा। भैया हमारी बस की बात नहीं है। बोले नहीं, मालिक का आदेश है। फिर उनको सवेरे 6 बजे ले जा करके जैसे तैसे एयरपोर्ट पहुंचे। अब एयरपोर्ट के अंदर वो घुसने में घबरा रहे हैं, सांस फूल गया पूरा। तो लोगों ने देखा इनकी तबीयत खराब हो जाएगी लग रहा है भाई जी की। तो लोगों ने जैसे तैसे वो पीए मतलब जो है ले जा करके हवाई जहाज पे बैठाया। और बैठाने के बाद वो बेल्ट नहीं है, बेल्ट, वो बेल्ट वोट लगाया, सब लोग लगा लिए, उनको भी लगाया। और लगाने के बाद जानते हो क्या हुआ? जब वो हवाई जहाज उड़ा तो भाई आप भगत जी वही झंडा लिए अपने कंधे पे बैठे हैं और बेल्ट वोल्ट से जो गार्ड रहते हैं बेल्ट वोल्ट लगा दिया उनको, जान गए नए आदमी है। और बैठे 8 मूदे हैं और 2 घंटा बंगलोर का रास्ता है, 3 घंटा का बैठे थे। जब बंगलोर पहुंचा फ्लाइट, जब उतरे तो सब लोग बेल्ट खोल के नीचे उतर गए, वो भी बैठे हुए झंडा लेकर के। तो गार्ड कह रहा अरे भाई क्या कर रहे हो? अरे बंगलोर आ गया। तो बोला हजूर भी तो सब बांध दिए हमको कैसे कुछ। तो उसने खोला, खोलने के बाद भाई जी उठे, फिर बोले हे मालिक ऐसे चलाया और ऐसे ले गए, तो ऐसे उतार दिया। मतलब अब वो इशारा सब हाथ से कर रहे हैं। वहां पहुंचे तो जब बंगलोर पहुंचे तो बंगलोर एयरपोर्ट पे इनको लेने के लिए गए थे लोग। अभी जैसे बाहर निकले मतलब, और बाहर निकले वैसे उन लोगों ने कंधे पे झंडा देखा, तुरंत रिसीव कर दी। यही व्यक्ति है। बोले आप आजमगढ़ से आए? आप वैद्य जी? बोले हाँ भैया कैसे? बोले मालिक ने आपको याद किया है लेने के लिए। बोले हे मालिक धन्यवाद। रोने लगे। बोले दिल्ली नहीं देखा था, हवाई जहाज नहीं देखा था। तो फिर मतलब जो है उनको गाड़ी पे बैठाए और ले गए। और जब घर पे पहुंचे तो लिफ्ट लगा था और वो कोठरी खुला, जब उसमें घुसे बोले भैया इसमें कहाँ? उसमें जब बंद किया समझ गए, तो फिर मालिक को वही झंडा लिए याद कर रहे हैं मालिक, इसे चढ़ाए, इसे चढ़ाए, इसे चढ़ाए, नीचे लाए, फिर ऊपर ऊपर जा रही है। जब जा करके वो 3 मंजिले पे पहुंचे वहां पे तो लोगों ने कहा यहाँ बैठिए कमरे में। बोले हमें हजूर को दिखा दो, हजूर को। रोने लगे, बैठे। मालिक ने बोला जैसे पहुंचे भगत जी वैसे हजूर ने कहा अरे भगत जी आ गए। रोने लगे। बोले हे मालिक आपने हमको सारी दुनिया दिखा दी, लोग दिखा दिया, परलोक दिखा दिया, सतलोक कब दिखाओगे? ऊपर उड़ा दिया, नीचे उड़ा दिया, सतलोक कब दिखाओगे? तो भगत जी जब रोने लगे तो मालिक क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अरे बोले नहीं, मैंने तो तुम्हें देखते ही मेरी सारी तबीयत ठीक हो गई। तुझे देखा और सारी तबीयत ठीक हो गई। तो समझ गए ये वो झंडा है कि आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। ठीक है, इसलिए झंडा कभी भी अपने साथ भूलो मत चलने पे, तो ज्यादा अच्छा रहेगी। ये हरी बत्ती है, हरी बत्ती से ऊपर है, हरी बत्ती से ऊपर है। तो ये झंडा है। तो भगत जी बेचारे जब वहां से आए, लाल बत्ती सब आ मथुरा में हम लोग को मिले तो भगत जी अपनी कहानी बताते बताते रोने लगे। भगत जी बताते बताते रोने लगे। भैया गुप्ता जी ऐसे गए, ऐसे उड़े, फिर वहां मिले, फिर वहां गए तो वहां कमरे में बंद कर दिया, फिर ऊपर ले गए। लिफ्ट को कमरे कहते थे, कमरे में बंद करके वो कमरा ऊपर चला गया। वो अकेले सब जगह अकेले अकेले चले गए। हाँ देखिए झंडा में कितनी बड़ी ताकत है। अरे झंडा लेके सड़क पे चलना, झंडा ले करके मोटरसाइकिल पे लगा के चलना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। लेकिन आजकल के लौंडे क्या समझते हैं, अरे झंडा लगा ले वो बेइज्जती हो जाएगी, ये जय गुरुदेव वाला।
लोगों के मन के अंदर यही रहता है, अरे झंडा लगा लोगे तो तुमको हरी झंडी मिल जाएगी, रोड पे कोई रोकेगा नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है तो 10 आदमी साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे कि नहीं ऐसा व्यक्ति हो नहीं सकता है। अरे हमने कितना कांड देखा, झंडा लगाए जा रहे हैं, गाड़ी पलट गई हमारे बरेली में, गाड़ी पलट, बहराइच वालों का गाड़ी पलट गई। अब देखिए सब घायल, और सब घायल होने के बाद मतलब जो है उस झंडे के वजह से मेरे पास फोन आया, अरे गुप्ता जी, हमने कहा हाँ, बोले जय गुरुदेव की गाड़ी आ रही थी यहाँ पुल पे पलट गई है और लोगों को चोट वोट आ गया है। फिर हमने कहा अरे, तो फिर हम यहाँ से भाग के गए, लोगों को वहाँ पे एम्बुलेंस बुलवाया, सबको ला करके जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अब जो ठीक ठाक थे उनका थोड़ा मोड़ा उपचार करके घरे भेज दिया गया और बाकी 2-4 दिन लोगों को रोकना पड़ा। तो झंडा लगाने पे देखो, आपकी मालिक तो रक्षा करते हैं, लेकिन कर्मों का बोझ है। अगर कोई घटना घट गई या कुछ हो गया तो भगवान भी आपके पास उतर करके आ जाता है रक्षा के लिए। बात समझे नहीं समझे? तो भैया प्रॉफिट हो दो